हेलो गाइस, साफा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। हम इसमें पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक्रिय ठोस, यूनिट सेल के प्रकार और संकुलन क्षमता। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिज्या अनुपात। वेरी इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। ठीक है, और किसी आयनिक में धन आयन की त्रिज्या, जो हमारा आयन होते हैं उनके धन आयन की त्रिज्या, जो उनके अणु हैं उसमें धन जो भी त्रिज्या होगी धन आयन की त्रिज्या, तथा ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। देखिए, त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होती है? धन आयन की त्रिज्या यानी कि आर प्लस, लिख पे रखा है धन की त्रिज्या आर प्लस, तथा ऋण आयन की त्रिज्या आर माइनस का अनुपात का मतलब बटे त्रिज्या अनुपात कहलाता है। और ये त्रिज्या अनुपात किस काम के लिए आती है हमारी, वो देख लेते हैं। मैथ में क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने में, हमारी क्रिस्टल की कैसी संरचना है उसका अध्ययन करने में, आयनों की संबंध संख्या बताने में, यानी कि उसकी संबंध संख्या कितनी होती है, यानी कि संबंध संख्या होती है वो आगे वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं संबंध संख्या यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक गोला जितने गोलों टच करता है उसकी संबंध संख्या कहलाती है। ये समझिए, इसके लिए एक टेबल बना चुके हैं हम। इसमें टेबल है। अब हम अभी आने वाले अभी इसके बाद ही मैं आपके सामने क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन का आंसर त्रिज्या अनुपात इस बीच में आता है तो संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और आगे 3 होगी त्रिकोणीय समतलीय होगी। ठीक है गाइस, और अगर समय संख्या इस बीच में आती है तो हमारी समय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और चतुष्कोणीय की होगी, उसकी आकृति या संरचना होगी। और अगर हमारा त्रिज्या अनुपात इस बीच में आता है तो हमारी समय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और आकृति होगी अष्टफलकीय होगी। और अगर समय संख्या हमारी इस बीच में आती है तो समय संख्या कितनी होगी? 9। और उसके कैसे होगा? इसकी घनाकार होगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन। एक यौगिक AB में A प्लस आयन त्रिज्या 95 पिकोमीटर और B माइनस आयन त्रिज्या 181 पिकोमीटर है, तो क्रिस्टल की संरचना संबंध संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख करते हैं। इसका अंदर दे रखा है हमें AB में एक यौगिक AB में A प्लस आयन त्रिज्या यानी कि R प्लस दे रखा है हमें 95 पिकोमीटर, कोमा B माइनस आयन त्रिज्या यानी कि R माइनस दे रखा है इसके अंदर हमें 181 पिकोमीटर। ठीक है नहीं, तो हमें संरचना और संबंध संख्या बतानी है। तो पहले निकालते हैं त्रिज्या अनुपात। फॉर्मूला आता है हमारा, होता है त्रिज्या अनुपात बराबर R प्लस बटे R माइनस, और हमारा R प्लस का मान है 95 अपॉन R का मान है 181। और गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर ली है। इसकी आती है सोल्वर का आता है 0.525। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा आंसर जो है त्रिज्या अनुपात किस बीच में आया है। देखिए, इस बीच में तो नहीं है, नहीं इस बीच में आया, किस बीच में आया है? इस बीच में आया है। तो गाइस हमारी संख्या कितनी होगी? 6। प्राकृतिक की हमारी अष्टफलकीय। तो लिख देते हैं संबंध संख्या बराबर 6 और आकृति या संरचना एक ही बात है। संरचना क्या थी हमारी? अष्टफलकीय। इस बीच में आंसर है ना, तो क्या हो जाएगी हमारी? अष्टफलकीय। ठीक है, तो इधर देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में इसकी जैसे ये एंजियो क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या यानी कि R प्लस दे रखा है, R प्लस दे रखा है उसने हमें, कितनी है? धनायन त्रिज्या 65 ग्राम से दे रखी है ना, 65 पिकोमीटर। और R माइनस दे रखा है हमें 140 पिकोमीटर। ठीक है गाइस, तो इसकी हमें संबंध संख्या और संरचना बतानी है। तो वही तरीका हमारा करने का, त्रिज्या अनुपात को बनाएंगे। त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होता है? R प्लस अपॉन R माइनस, R प्लस का मान कितना है? 65, R कितना है? 140। तो ये मैंने सोल्व कर लिया, ये वहाँ सोल्व हो जाता है 464 पिकोमीटर। ठीक है गाइस, लिख देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा देखिए आंसर चेक करते हैं हमारा।
इससे ज़्यादा इस बीच में नहीं है, ना ही ये इसी बीच में है, ये भी क्या है इसी बीच में। तो इसकी आकृति की संबंध कितनी होगी 6, और ये कितनी होगी हमारी आकृति होगी अष्टफलक की संबंध कितनी होगी 6। लिख देते हैं संख्या 6 आकृति अष्टफलक। तो गाइस आज हमने पढ़ा त्रिज्या अनुपात क्या होती है और इसमें हमारे सवाल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, हमने प्रश्न भी कर लिए जो हमारे प्रश्न कैसा किस टाइप से आपसे मालूम किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। त्रिज्या अनुपात क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप क्वेश्चन करने से पहले आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है। और आपको टेबल याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा त्रिज्या अनुपात आता है, तभी हमें पता चलता है कि ये कौन सी कैटेगरी में है, यानी कि संबंध है कितने और कौन सी है और संरचना इसकी क्या है। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कुछ अगर कमी चल रही है। कल कई कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि सर ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल कम कीजिए, तो मैं ग्रीन मार्कर का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है नहीं, तो आप भी बता सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।